हे फ्रेंड्स, हाय, वेलकम टू योर चैनल बिना स्टडीज़। तो आज मेरी शक्ल और आवाज़ दोनों नहीं अच्छी आएगी। एनीवेज, देखिए, मुझे आपको कुछ बातें बतानी है कि कल के पेपर के बारे में बात कर लेते हैं कि कल का पेपर जो था वो कैसा था। ठीक है, टफ था या आसान था, क्योंकि उसके बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप अपनी अगली तैयारी पे ध्यान दे पाएँ कि आपको कैसे करनी है। देखिए, जितना मैंने पेपर समझा, ठीक है, जितना मुझे पेपर का पता चला, जितना मैंने लोगों के इंटरव्यूज़ भी देखे, ठीक है, लोगों से सुना भी, उस हिसाब से पेपर जो है ना वो टफ था और बहुत लेंदी था। मतलब पे कुछ सवाल तो मॉडरेट थे, कुछ एकाद ईजी भी थे, बट अगर आप ओवरऑल पेपर की बात करेंगे तो वो मॉडरेट था, मॉडरेट से टफ के बीच में था। ठीक है, बहुत आसान तो नहीं कहा जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि एनटीए ने जिस तरह से पेपर बनाया है उसमें बहुत कमियां हैं। कमियां ये है कि देखिए, क्या होता है कि जब आप सीबीटी दे रहे हैं यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे रहे हैं तो क्या होता है कि नीचे जो आपके ऑप्शंस हैं वो साइड में आने चाहिए। एक तो पेपर बहुत लंबा था, ऊपर से अगर आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हैं तो, और नीचे का तो जब तक आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हैं तब तक आप सवाल भूल जाते हैं कि भाई क्या वो पूछ रहा है। दूसरा, ABCD करके उन्होंने इतने लंबे लंबे ऑप्शंस दिए थे, जब तक आप नीचे स्क्रॉल करोगे कि क्या भाई क्या मैच करना है, तब तक आप ऊपर का सवाल ही भूल जाते हो। तो वो जो स्क्रॉल करने का है वो साइड में होना चाहिए था, कि मतलब एक साइड पे सवाल पूछा है और एक साइड पे जवाब दिया है। एक साल आई थिंक सीबीएसई ने पेपर कराया था, तब शायद ऐसा था, क्योंकि उस टाइम पे मैंने भी पेपर दिया था, तो उस टाइप ऐसा था। ये बिल्कुल वैसा है। जब पहली बार सीबीटी हुआ था तो बड़ी प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन थे और ABCD E F तक इतने लंबे लंबे आंसर हुआ करते थे, तो जब तक मैं ऊपर पढ़ती थी नीचे का भूल जाती थी, वो मुझे लिखना पड़ जा रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो सबसे बड़ी कमी थी। दूसरा, फर्स्ट पेपर की बात करें ना तो फर्स्ट पेपर बहुत ही, मेरे हिसाब से तो बहुत ही बेकार था। बेकार इस सेंस में था कि देखिए, एक तो आर्ट्स का बच्चा जो है ना वो मैथ्स का स्टूडेंट नहीं होता, उसको काम भर की मैथ आती है। ठीक है, अगर वो यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहा तो उसको मैथ्स कहाँ से आएगी। रीजनिंग के सवाल कम थे, मैथ्स के सवाल बहुत ज़्यादा थे, प्लस उन्होंने डिवाइड करके नहीं बांटा था। एनवायरनमेंट से सवाल तो मुझे तो देखने में ऐसा नहीं आया कि एनवायरनमेंट से शायद वही आपका जो पूछा गया गैसों वैसों के बारे में कि हानिकारक है या ये ओजोन, नाइट्रेट, इनको लेकर जो सवाल पूछा गया वही सवाल थे। कॉन्स्टिट्यूशन से कोई सवाल नहीं दिखा मुझे। फर्स्ट पेपर में मुझे हिस्ट्री से भी कोई बहुत अधिक सवाल नहीं दिखे। ठीक है, और मुझे टीचिंग वाले जो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा दिखे, जबकि टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन बिल्कुल बीएड लेवल वाले सवाल थे, जो बिल्कुल तब समझ आएंगे जब आपने बहुत अच्छे से वो बीएड वाला कोर्स पढ़ा है। तो बिकॉज मेरे हिसाब से तो वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो, और उसकी जो इंग्लिश होती है वो अलग ही लेवल की होती है, और उसकी जो हिंदी होती है वो तो इस लेवल की होती है कि आपके बिल्कुल पल्ले ही नहीं पड़ती। वो ईजी लैंग्वेज का यूज़ ही नहीं करते, बहुत टफ करते हैं। तो फर्स्ट पेपर मुझे तो बहुत अच्छा नहीं लगा, अब आपका मुझे नहीं पता। रही बात सेकंड पेपर की, तो सेकंड पेपर देख के मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे एनडीए बेसिकली पेपर इसलिए बना रहा है कि कितनों को पास किया जाए, कितने क्वालिफाई करें, इसलिए नहीं, इसलिए कि कितने डिसक्वालीफाई करें, पेपर में कितनों को फेल किया जा सके, कितने ये कॉम्पिटिशन निकाल ही ना पाए। क्योंकि पेपर में आप इस हिसाब से सवाल पूछते हो। अरविंद घोष की किसी किताब का नाम पूछा था, मुझे किताब का नाम नहीं, मतलब उसके अंदर का जो कंटेंट है वो पूछा है। अरविंद घोष जी ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, बहुत ही सारी। ठीक है, उनमें से उन्होंने किसके अंदर क्या, किस किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है ना, ये तो आपके किसी इतिहास की किताब में भी नहीं मिलता जब तक कि आप पर्टिकुलर कोई रिसर्च पेपर नहीं पढ़ते हो। ठीक है, फिर कौन सा ट्रैवलर है, हर ट्रैवलर ने क्या क्या कहा, ये हर किताब में मेंशन नहीं है, और ये रेयर ऑफ रेयर किताबों में होता है, वो भी मुश्किल से 4-5 लाइन्स में होता है। लेकिन आप एकदम अंदर डीप जाके सवाल पूछ रहे हो, इसके लिए तो पर्टिकुलर हर बच्चे को जाके सारे पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे जो किसी ट्रैवलर के ऊपर ही लिखा गया हो किसने क्या क्या कहा। तो मेरे हिसाब से दोनों ही पेपर बहुत, सेकंड पेपर भी मतलब मुझे ठीक लगा, और मुझे नहीं लगा कि इस लेवल का पेपर बनना चाहिए, इस तरह के सवाल पूछे जाने चाहिए। प्लस 3 सवाल तो सिनेमा से थे। कौन सा बच्चा भाई सिनेमा इतना देखता है कि उसको पर्टिकुलर पिक्चर के गाने का नाम पता हो। जैसे पूछा था ना कि दूर हटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है, तो ये किस्मत मूवी का सॉन्ग है, लेकिन कितनों को पता है। तुक्का मार दिया, सही हो गया, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि इतना डीप में जाके कोई पिक्चरों को देखता है कब रिलीज हुई। तो पेपर मेरे हिसाब से तो बहुत ही उल जुलूल था, बाकी आपके हिसाब से पता नहीं। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको पेपर कैसा लगा और आपका पेपर कैसा गया। सी यू देन, टेक केयर, बाय।